जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 जनरल स्टडी का सेट है आपका 10। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, बराबर आपकी तैयारी चल रही होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ बंदरगाह का नाम दिया है और एक तरफ उसकी लोकेशन दिया गया है। पूछा गया है कि कौन सा बंदरगाह अपने सही लोकेशन पे नहीं है। ऑप्शन को देखते हैं। हैफा बंदरगाह दिया है इजराइल में, दोहा बंदरगाह आपका कतर में, अलबाज आपका सऊदी अरब में दिया है, बंदर अब्बास आपका जो है इराक में दिया है, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा बंदरगाह यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, अलबाज। यहाँ पे अलबाज बंदरगाह सऊदी अरब में दिखाया गया है, जो कि इराक में स्थित होगा। इसके अलावा हैफा बंदरगाह इजराइल में है, बहुत ही फेमस बंदरगाह है। दोहा बंदरगाह कतर की राजधानी आपकी दोहा है, और बंदर अब्बास आपका इराक में है। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से अल अकीला के बारे में विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आपका जो है सही है और बाकी क्या है, गलत है। आपको बताना है कौन सही है। ये रोमानिया का एक प्रसिद्ध दुर्ग है, ये ईरान का एक प्रसिद्ध दुर्ग है, यह इटली का एक स्थल है, और ये पाकिस्तान का एक स्थल है। कौन सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो अल अकीला ये जो है आपका इटली का एक स्थल है। देखिए, नाम से मोहम्मदन नाम लग रहा है, तो ऐसा आभास हो सकता है कि ईरान या पाकिस्तान में हो, लेकिन याद रखिएगा यह इटली का एक स्थल भाग होगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। खर्क द्वीप तेल निर्यात एक प्रसिद्ध टर्मिनल है। खर्क द्वीप तेल निर्यात किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खर्क द्वीप तेल निर्यात केंद्र कहाँ पे है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ईरान में इसकी लोकेशन होगी। आज के सेशन का चौथा जो क्वेश्चन आपका होगा, प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। बायोगैस में शामिल होने वाली गैसें हैं। बायोगैसों का मुख्य संगठक कौन कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। बायोगैस का प्रमुख संयंत्र कौन सा है या संगठक कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, साइंस से लिया गया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा और निश्चित रूप से इसको आप सही करने जा रहे हैं। विटामिन ए, देखिए एक तरफ विटामिन का नाम दिया गया है और एक तरफ आपका उससे संबंधित रोग दिया है, उसकी कमी से होने वाला रोग दिया है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, यहाँ पे वेरी दिया गया है। विटामिन सी रतौंधी दिया है। विटामिन बी रिकेट्स दिया है। उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ना कि वेरी, तो ये तो आपका सुमेलित नहीं है ना। सॉरी, हाँ, देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, तो यह आपका सुमेलित नहीं है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, यहाँ रतौंधी दिया, ये भी आपका सही नहीं है। विटामिन बी की कमी से रिकेट्स होता है, ये भी आपका गलत है, क्योंकि विटामिन बी की कमी से रिकेट्स नहीं होता है, बल्कि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। कौन सुमेलित नहीं है, तीनों ही सुमेलित नहीं है। इस तरह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होने जा रहा है। उपयुक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है ना। चलिए, आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन जो आपके लिए है, अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण है, क्या कारण है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी या फिर इनमें से कोई नहीं। अम्ल वर्षा जो आपकी होती है ना, वह हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 2 अम्ल आपके हैं। ये जब जल की बूंदों के साथ क्रिया करते हैं तो अम्ल के रूप में गिरते हैं, है ना। हाइड्रोजन H2SO4 और प्लस नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे तीनों ऑप्शन में है, क्या क्या दिया गया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई भी नहीं है ना। इनमें से कोई भी नहीं आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है, आपसे पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि H2SO4 और नाइट्रस के ऑक्साइड जो है इसके लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। प्रश्न संख्या 7 की बात कर लीजिएगा। रामापुरा जो भारत में सौर ऊर्जा संचालित होने वाला पहला गांव बना है, यह किस राज्य में स्थित है? रामापुरा की लोकेशन आपसे पूछी गई है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामापुरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला यहाँ पे राज्य होगा। चलिएगा 8 की अगर बात कर लीजिए, मध्यकाल के अफगानी शासक मुख्यतः थे, क्या थे ये आपसे पूछा गया है। फारसी थे, अफगानी थे, चगदाई तुर्क थे, उपयुक्त सभी थे या इनमें से कोई नहीं। तो मध्यकाल के अफगानी शासक क्या थे, चगदाई तुर्क, है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन क्या है, महात्मा बुद्ध किसके राज्य में कौशाम्बी में आए थे, यह आपसे पूछा गया। उदयन, सातानिक, बोधि, अशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके शासन काल में ये कौशाम्बी पहुंचे थे, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, सातानिक के शासन काल में। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन जो होगा, शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपका उत्तर राइट होगा। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र शुक्ल था, है ना। रामचंद्र शुक्ल के नाम से किसे जाना जाता है, मतलब किसका वास्तविक नाम था। कुंवर सिंह, नाना साहब, भगत सिंह, तात्या टोपे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल थे या रामचंद्र पांडुरंग थे, देख लीजिएगा एक बार। ये जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का ही वास्तविक नाम जो है रामचंद्र शुक्ल था ना। प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा, तो यहाँ पे दिया गया 1907 का सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, जिसमें कि नरमपंथ और गरमपंथ का विभाजन हुआ था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार और उपयुक्त में से कोई नहीं। अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा रास बिहारी बोस तो यहाँ पे दिया गया है, जबकि वास्तव में घोष थे, है ना। रास बिहारी घोष सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं है। ऑप्शन ई यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ राइट होने जा रहा है। रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस में प्रॉब्लम होती है। रास बिहारी बोस जो है एक क्रांतिकारी थे और रास बिहारी घोष जो है एक कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1907 की। दादा भाई नौरोजी, इन्होंने जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी और पहले अल्पसंख्यक अध्यक्ष थे। फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक। अंबिका चरण मजूमदार 1916 लखनऊ अधिवेशन आपका होता है और इसी अधिवेशन में पुनः जो है नरम पंथ और गरम पंथ क्या होते हैं, एक हो जाते हैं। तो अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे, है ना। सेशन का 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। लाला लाजपत राय, देखिए एक तरफ लेखक का नाम दिया गया है, एक तरफ जो है उनकी मतलब जो रचना है उसका नाम दिया गया है। कौन सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है। लाला लाजपत राय, पावर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, तो आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं होगा, है ना। ये आपका सुमेलित नहीं है। दादा भाई नौरोजी, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की, ये भी सुमेलित नहीं है। रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड, और राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, तो ये तो आपका देखिए सी भी यहाँ पे सुमेलित है, डी भी आपका है सुमेलित है, दोनों ही आपका सुमेलित है। जबकि लाला लाजपत राय की पुस्तक क्या है, अनहैप्पी इंडिया, ये आपका इधर आ जाएगा। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पावर से अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो तीसरा और चौथा सी और डी दोनों सुमेलित है। क्या ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो एक से अधिक यहाँ पे अगर एक ऑप्शन आता ज़्यादा बेटर रहता। रफीक जकारिया की पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया है और राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड है। सी और डी दोनों ही यहाँ पे सुमेलित होंगे। प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा गया है। मोतीलाल नेहरू, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और इनमें से कोई नहीं। तो 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और इसी में जो है इसी अधिवेशन में क्या किया गया था, तो आप बताएंगे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, भारतीय संविधान में संविधान की उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है। कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संविधान का विचार एक आपका है और संविधान की भाषा एक आपकी है ना। विचार पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भाषा पूछी जाए कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची से, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, विचार किस देश से लिया गया ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है ना। तो ये रहे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए किसी भी एक दूसरी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जीएस में अल्टरनेट करके पूछे जाते रहे हैं। इनका आप कलेक्शन करिएगा, संग्रह करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट।